वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हम सीखेंगे, क्योंकि जब डाई बनाते हैं ना, तो डाई बनाने से पहले हमें डाई को मेजर करना है, उसको चेक करना है, डिग्री वगैरह कितना है, बेसिक चीज़ें वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ बता देता हूँ आज मैं इसके बारे में। इंपोर्ट कर लेते हैं एक एग्जांपल, मोल्ड के नाम से होगा। शेड को मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग कर लेते हैं जॉब की, सेंटर लगा लेते हैं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं ब्लॉक का साइज़, टोटल हाइट इतनी हो गई, ये वाई में हो गया, एक्स में हो गया। इसके बाद हम चलते हैं मेजरमेंट में, इधर से जाएंगे मेजर के अंदर। सबसे पहले मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको। Ctrl+5 टॉप व्यू आ जाएगा। हम ले लेते हैं 100 mm, इधर ले लेते हैं एक्स में। सौ mm ले लिया। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे डिस्टेंस आ जाएगा जेड में। जब हम डाई को इंस्पेक्शन करते हैं मशीन के ऊपर, तो उस समय कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। कोऑर्डिनेट मान लो ऑपरेटर ने निकाल के दिए, इस कोऑर्डिनेट पर मेरे एक्स वाई जेड में ये वैल्यू आ रही है, तो मैं किसी भी पॉइंट पर एक कोऑर्डिनेट ले लिया, एक कोऑर्डिनेट ले लिया 20, ये पॉइंट आ गया। और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इनको लॉक कर देता हूँ। ये मेरी वैल्यू होगी जेड की। टेपर वाली एरिया पे बताता हूँ, वैल्यू हो गई इसकी 20, 40, 45 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 18, इसको लॉक कर देते हैं मैं। लॉक करने के बाद इस पॉइंट पर मुझे क्लिक कर देना है। ये मेरे जेड की वैल्यू आ गई यहाँ पर। जब इंस्पेक्शन करते हैं तो डायल लगाते हैं, प्लंजर डायल लगाते हैं, तो जब प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल का इंस्पेक्शन करने के बाद रीडिंग निकल करके आती है, तो उस रीडिंग को ऐसे हम मैच कराएंगे इसके साथ में। अगर ये आपका मैच हो गया तो ये सही है, आपकी डाई की जो मशीनिंग हुई है ना वो सही हुई है, उस पर स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा मेजर कमांड। हम इसमें मेजर करेंगे, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस बताएगा। तो इसमें हम मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताते हैं 355 mm हो गया। ये तो है सिंपल, जैसे ये भी हो गया, ये डिस्टेंस बता दिया, इतना हो गया। और मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चेक करना है। अब कैसे पता चलेगा भाई? लोग क्या करते हैं ना, ऐसे प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक करते हैं तो भी पता चल जाता है। या फिर मैं इस फेस की प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ तो भी पता चल जाएगा कि इस फेस का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इतना है। मतलब टॉप से बताएगा, ये जो हमारा वर्क प्लेन लगा हुआ है वहाँ से बताएगा ये। अब ये 0 है, वर्क प्लेन यहाँ पर लगा हुआ है, हमारे वर्क प्लेन से इसकी पोजीशन 0 है। ठीक है, तो अब मेजर में कैसे करेंगे? मेजर में इस पर क्लिक किया, अब इसको देना है कि जेड में चेक करना है हमें भाई, जेड कंपोनेंट में। यहाँ से क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये हमारा आ गया डिस्टेंस। वायर फ्रेम कर देता हूँ, इस पर तो दिखाएगा नहीं, कोई नहीं, ये हमारा डिस्टेंस निकल करके आ गया। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट चेक करता हूँ, हमारा जो डिस्टेंस हुआ ये हो गया। इसको कर लेते हैं, एक मिनट, शायद गलत कमांड यूज़ हो गई है, इस पे थे हम, इस कमांड पे। अब मुझे एक्स में चेक करना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैं चेक करता हूँ, तो मेरी एक्स की वैल्यू दिखा देगा इसने। ये देखो यहाँ पर एक लाइन आ गई है,
तो एक्स की वैल्यू उसने दिखा दी है। ये तो हो गई हमारी कमांड तो जनरली यूज होती रहती है। इसके बाद आती है रेडियस कमांड। एक कर्व लेंथ कमांड जो है ना, ये लेंथ यूज करने के लिए ये भी यूज होती है, लेकिन ये आज तक ना तो मैंने कभी इसको देखा है किसी को चलाते हुए, प्रैक्टिकली मैंने देखा नहीं किसी को चलाते हुए इस कमांड को, ना मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। पर होता क्या है, इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ दिखता तो है नहीं। तो इसलिए हम आगे चलते हैं इस कमांड पर। रेडियस कमांड, आपको क्या करना है, ये रेडियस है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको हटा के कर लेता हूँ। इसको करते हैं, इस पर लेकर के जाना है, आपको क्लिक भी नहीं करना, आपको रेडियस पता चल जाएगा। 6 का रेडियस है। ऊपर चलते हैं, यहाँ नहीं बता रहा है, इधर 9.53 का रेडियस बता दिया इसने। ये रेडियस है 6.53। आपको सिर्फ लेके जाना है, अब यहाँ पर नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर नहीं बताया तो रेडियस के लिए एक और कमांड होती है इसके अंदर, 3 पॉइंट रेडियस। अब जैसे ये रेडियस है, इधर हमको 3 पॉइंट रेडियस यूज करना पड़ेगा तभी रेडियस बताएगा। 27.53, इससे हमें पता चल गया कि रेडियस इतना था। अब नीचे एक कमांड थी, नीचे एक आर्क थी, ये वाली पे जो कर रहा था, ये वाली कमांड यूज रेडियस वाली, तो इंटरसेक्शन दिखा रहा था इधर, और इस पर भी दिखा नहीं रहा। तो हाँ, यहाँ पर हमें रेडियस फ्रॉम 3 कर्व कमांड यूज करनी पड़ेगी उसके लिए। एक क्लिक किया, एक क्लिक किया, थर्ड क्लिक ये किया, ये हमारा निकल के आएगा 6 का डायमीटर, सॉरी 6 का रेडियस हो गया, ये निकल के आ गया। दोबारा से बता देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक किया, सेकंड पॉइंट बीच में क्लिक किया, थर्ड पॉइंट इधर क्लिक किया, इसने दिखा दिया 6 का रेडियस। अब आगे चलते हैं हम एंगल कमांड पे। माइनर एंगल, माइनर एंगल में हमने एंगल चेक करना होता है भाई। एंगल चेक करेंगे, अब कैसे चेक करते हैं। मैं इस पॉइंट से लेता हूँ क्योंकि इन दोनों में 6 का रेडियस है ना, तो सेम होगा। और इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं हम। अब यहाँ पर लेके जाते हैं ऐसे इसको, तो हो गया हमारा 104.53। अब ये कैसे भाई, कितना इतना डिग्री तो एंगल तो होगा नहीं, तो इसको क्या करना, कैलकुलेटर में जाना, 104.55 ले लेता हूँ, इसमें से 90 हटा दो आप, तो 14.5 डिग्री का एंगल है इस फेस पर। बटिंग फेस बोलते हैं इसको। बटिंग फेस पर 14.5 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। आप चाहो तो ऐसे उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ से मैंने किया था, यहाँ से उधर लेके गया था, तो ये मैं अभी ऐसे उल्टा कर लेता हूँ। यहाँ से लेके गए, इधर लेकर के गए, दोबारा से लेना पड़ेगा। इस फेस पर क्लिक किया, इस फेस पर क्लिक किया, ये आ गया। ठीक है, आप दोनों तरफ से चेक कर सकते हो, डिग्री आपकी सेम आएगी। आप इसमें से 90 माइनस कर लेना। ठीक है, एक है फिर मेजर एंगल। इसको कैसे यूज़ करना, जैसे कि ये हमारा एंगल ए, एंड पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो इसने बता दिया हमारा एंगल। एक मिनट, उस कमांड को सिंपली हम इधर यूज़ करते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट से मिला देना, आपकी डिग्री आ जाएगी, 240 डिग्री आ गई। इधर इधर क्लिक करेंगे, अब इधर लगाते हैं, 240 डिग्री इधर हो गई। इस तरह से हम इस पे, ये ना 270 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम इस पे एंगल चेक कर सकते हैं अपने।
इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं और इधर यूज़ करते हैं 240। इधर यूज़ किया, इधर यूज़ किया, सारा 240 डिग्री आएगा। अब एक इसमें छः साइड छः साइज इसमें, छः साइड इसमें मतलब कि हैं। तो छः साइड बनाने के लिए क्या होगा, तो 360 को हम 6 से डिवाइड करेंगे ना, 360 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी डिग्री आ जाती है 6 फेस की 60 डिग्री। तो ये हम चेक कर लेते हैं। 240 आ रहा है, तो 240 और प्लस 60, 300, मतलब कि 60 डिग्री पर एक एक जो एरिया है ना, 60 डिग्री पर एक एक एरिया की डिफाइन करके बना रखा है इसको। और हम इसके आगे चलते हैं। लाइन कमांड, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें भी हम डिग्री वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट जो है ना इसी कमांड का होता है। ज़्यादा भरोसा इसी भी करना चाहिए। यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, इसने दिखाया है x y 0 z 0, x की डिस्टेंस ये दिखा दिया। सेकंड, इधर क्लिक करते हैं इस फेस पे, इस फेस पे। अब इसमें क्या है जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। ये जो है इसमें जो डिस्टेंस है ना, x का डिस्टेंस, ये x का डिस्टेंस है एक्चुअल, और ये हमारा y का डिस्टेंस है एक्चुअल। मतलब कि जिस पॉइंट से मैंने सेलेक्ट किया है, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट पर जो y की, अगर हम 90 डिग्री में y को लेकर के चलते हैं तो ये डिस्टेंस निकलेगा, और x को 90 में लेकर के चलते हैं तो हमारा ये डिस्टेंस निकलेगा 14.96। ठीक है। और इसमें इसमें 14.5 डिग्री का एंगल आया था ना, तो इसको भी देख लेते हैं अभी। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये हमारे एंगल आ रहे हैं। वो हमारे एक्स वाई की वैल्यू थी, ये हमारे एंगल आ चुके हैं यहाँ पर। तो एंगल हमें कौन सी डायरेक्शन में देखना है, एंगल देखना है हमें जेड एक्स डायरेक्शन में। ये रहा, ये हमारा जेड एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, एक्स वाई प्लान, जेड एक्स प्लान, जेड एक्स प्लान, ये आ गया। ये हमारी डिग्री है स्पेस पर, इतनी 14.5 डिग्री स्पेस पे हमारी आ रही है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं देखने के लिए। और कहीं डिग्री देखते हैं। ये तो रेडियस है, इससे तो चेक नहीं कर पाएंगे ठीक से। चलो मैं एग्जांपल के लिए यही ले लेता हूँ। इसमें करेंगे हम एक्स वाई प्लान, जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, ये हमारा एक्स वाई प्लान है। तो ये हमारी डिग्री आ रही है 210 आ रही है 100 वाई में। 210 मतलब 60 डिग्री मैंने बताया था, 60 और 210 270 हो गया। 270 में से अगर 210 माइनस करोगे तो 60 ही बचेगा। 60 डिग्री थी हमारी, तो एकदम सही है। मतलब कि ये ना आपको पढ़ना आना चाहिए ठीक से। ये वाई में कोई डिग्री नहीं है, जेड में भी कोई डिग्री नहीं है, एक्स वाई में डिग्री बता रहा है ये, इस तरह से। तो ये आप समझ गए तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा इससे। इसके बाद चलते हैं आगे।
मैं डेमो के लिए एक मॉडल और ले लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, इंपोर्ट करता हूँ मॉडल एग्जांपल डाई, डाई को इंपोर्ट कर लेता हूँ उसके अंदर, इंपोर्ट एग्जांपल डाई। एक कलर को यहाँ से हटा देते हैं। तो वो तो हो गया मेजरमेंट। इसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको डाई बनाने से पहले रेडियस भी चेक करने पड़ते हैं ना। तो यहाँ से आप शेड चेंज कर सकते हैं। ये हमारा कलर है, जो हमें डाटा मिलता है ना 3D में अगर कोई कलर होकर के आया होगा तो उससे आप ये कलर चेंज कर सकते हो। इसके अंदर ये ब्लैक कलर है इसलिए ब्लैक कलर आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट डेलकैम में ये वाला शेड रहता है, प्लेन शेड रहती है डेलकैम में बाय डिफ़ॉल्ट। ये इसका है, ये हमारा रेडियस, इसे चेक करते हैं मिनिमम रेडियस शेड। ये हमारा ड्राफ्ट एंगल शेड है, तो हमको रेडियस चेक करना है। तो मॉडल में जाएंगे, इधर से सेलेक्ट कॉन्केव रेडियस। अब कितने का रेडियस है हमें पता नहीं, तो यहाँ से पता चलेगा। अगर मैं टूल चलाऊँ 10 का बॉल चलाऊँगा तो मेरा इतना एरिया जो है ना ये निकलेगा नहीं, इसमें मेटल छूट जाएगा। इसमें रेडियस और भी छोटा है, 4 3 2 1.95। अगर हम 4 का बॉल चलाते हैं तो हमारी पूरा डाई का मेटल रिमूव हो जाएगा इजीली, और आप उसको फिर एग्जीक्यूट कर सकते हो, फाइनल हो जाएगी आपकी डाई। अब कुछ जगह ऐसी है यहाँ पर तो 4 का बॉल चल नहीं पाएगा, क्योंकि ओवरहैंग ज़्यादा रहेगी लेंथ, वहाँ पर फिर ईडीएम होगा। जब ऐसे टूल घुसाओगे ना तो खानी ख़राब हो जाती डाई की। एलवाईडी जो होती है ना, एलवाईडी के हिसाब से अगर देखा जाए उसका एक फार्मूला भी होता है, उसका बताऊंगा बाद में। कि एक जैसे 12 का बॉल है तो 12 का बॉल 70 mm तक साइज बनाएगा, उसके बाद वो साइज नहीं बनाएगा, वो साइज बनाना छोड़ देगा, वो किसी काम का नहीं है। अब चलाने को तो 150 mm भी चलाते हैं, मैंने भी चलाया है 100 mm लेंथ में, लेकिन वो प्रॉपर साइज जो बनना चाहिए ना एक्चुअल एग्जैक्ट, वो साइज नहीं बनता, इसलिए ज़्यादा ओवर हैंग करके नहीं चलाना चाहिए टूल को। टूल भी टूटेगा, फिर डाई में डेंट भी मारेगा, फिर वेल्डिंग कराते फिरोगे, डाई में क्या हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं अगला कमांड बता देता हूँ, ड्राफ्ट एनालिसिस। ड्राफ्ट में डाल देते हैं इसको, ये मॉडल पे गए, यहाँ पर हम सेलेक्ट अंडर कंपोनेंट, इसको सेलेक्ट करेंगे हम। अब हमें नहीं पता ड्राफ्ट कितना है, ये 89 कर दिया। तो आपको जो दिख रहा है ना येलो कलर, ये पूरा एरिया फ्लैट है। उसके अलावा जो रेड कलर दिख रहा है इस सारे पे ड्राफ्ट है, सारे पे प्रोफाइल है। बस इस आउटर को छोड़ दो क्योंकि 90 है, प्रोफाइल की बात हो रही है यहाँ पर। अब हमें ड्राफ्ट चेक करना है, 1 डिग्री डाला, कुछ नहीं आया। ये 3 डिग्री डाला, ये 3 डिग्री पे मैच हो गया, इसका मतलब सिर्फ 3 डिग्री है। 5 6 7, अब 3 डिग्री तो था, ये तो है नहीं कि पूरे पे ही है, यानी कहीं पे डिग्री चेंज भी है ना। 10 20 30 40, ये हो गया हमारा। अभी क्या है ना, ये प्रॉपर मैच नहीं हुआ क्योंकि अभी भी डिग्री सही है नहीं अभी ये। और बढ़ाते हैं डिग्री, 42, अब कर देते हैं 43, अब कर देते हैं 44। देखो अभी मैच हो गया ना, 44 डिग्री भी मैच हुआ है, 44 डिग्री है इसके अंदर। ये 45, 45 में पूरा कवर हो गया, 44 पे पूरा मैच हो रहा है। 44.5 करते हैं,
44 करते हैं। 44 ही है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। दो सौ छब्बीस आ रहा है। 270 माइनस 226, 44 डिग्री है। ठीक। जेड एक्स वाई जेड, ये रहा 44 डिग्री है एंगल। अब और इसका कितना था, इसका भी चेक कर लेते हैं। 315 आ रहा है। ये 45 डिग्री है, तो हम 44 पे गए थे, 44 पर हमारा ये मैच हो गया डिग्री। अब डालते हैं 45, 45 पे ये मैच हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हम ड्राफ्ट को एनालिसिस कर सकते हैं।